Hello friends, this is CP Sahu and we are going to discuss simple data types in Python. So in any program, the most important part is data, and program is all about how we process that data, how we take data, how we process the data and then get the information from the data that we have provided. जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैलकुलेटर जो एक प्रोग्राम है हमारे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री में आता है, कैलकुलेटर टूल को हम यूज़ करते हैं, उसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो कैलकुलेटर वैल्यू के ऊपर हम जो ऑपरेशन चाहते हैं परफॉर्म करता है और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो किसी भी प्रोग्राम का मेन मकसद है कि हमारे द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करे और सही रिजल्ट दे। तो किसी भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो डेटा एक अहम पार्ट है। अगर हम लोग सिंपल डेटा टाइप्स की बात करें जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैलिड होती है तो इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग है। पाइथन में भी ये ट्रू है। इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग बहुत ही अहम डेटा टाइप्स हैं जिनका हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हम अपने प्रोग्राम को डेटा इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग के फॉर्म में देते हैं और हमारा प्रोग्राम इनको प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। आउटपुट भी इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग के फॉर्म में ही होता है, लेकिन जो आउटपुट हम पाते हैं वो प्रोसेस्ड आउटपुट पाते हैं। तो हमारा प्रोग्राम बनाने का मकसद फिर सॉल्व हो जाता है अगर हम लोग सही आउटपुट पा जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया 2 नंबर को ऐड करने का, तो 2 नंबर को ऐड करने के प्रोग्राम में आप 2 नंबर को इनपुट करेंगे तो इनपुट डेटा हो गया। उसके बाद दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा हो गया। इसके बाद आप डेटा को डिस्प्ले कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा ये हमारा आउटपुट हो गया। तो इस प्रकार हम लोग इस 2 नंबर को ऐड करने वाले प्रोग्राम में कुछ डेटा दे रहे हैं प्रोग्राम को, वो प्रोग्राम डेटा के ऊपर प्रोसेस कर रहा है और हमें रिजल्ट को आउटपुट के फॉर्म में शो कर रहा है। तो 3 बेसिक टाइप ऑफ डेटा हैं जिनको हम लोग अबंडेंटली यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इंटीजर मतलब कोई भी नंबर चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस हो, जैसे 2, 3, 14, 125, 134, -1, -4,66,645, 0, any number. And remember, in Python you can provide any number, कितनी भी डिजिट का नंबर आप पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है कि हमारे जो नंबर होंगे वो कितने डिजिट के हो सकते हैं। पाइथन में कोई भी लिमिट नहीं है, हमारे नंबर्स कितने भी बड़े हो सकते हैं। फ्लोट दूसरा डेटा टाइप है। फ्लोट हम लोग फ्रैक्शनल नंबर्स को हम लोग फ्लोट कहते हैं। फ्लोटिंग डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप भी बोलते हैं इसको। तो जैसे 2.5, 0.5, 3.5, 2.67, 93, 3.678, 765, 0.5464, -0.57, -0.64। दैट मीन्स एनी नंबर जिसका कुछ फ्रैक्शनल पार्ट हो, हम उस नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट डेटा कहते हैं। फिर तीसरा अहम डेटा है स्ट्रिंग। याद रखिए दोस्तों, जिस भी कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट या इनके मिक्स के सीक्वेंसेस, अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर या इनका कोई भी मिक्स हो, उसको हम सिंगल कोड, डबल कोड या ट्रिपल कोड के अंदर लिख दें तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। नॉर्मली किसी प्रोग्राम को हम डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में ऐसे देते हैं, जैसे प्रोग्राम ने मांगा कि गिव द नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का नेम नंबर में तो होगा नहीं, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, नेम। तो ज़्यादातर नेम है या प्लेसेस हैं
कुल मिला के जितने भी टाइप की चीजें हैं सबके लिए कोई ना कोई नेम होता है। नेम को हम लोग स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्ट्रिंग खाली अल्फाबेट का नहीं हो सकता है। पाइथन में स्ट्रिंग किसी भी कैरेक्टर या अल्फाबेट या नंबर का मिक्स हो सकता है। जैसा कि हम यहाँ नीचे देख सकते हैं 1 राम 325। 325 एक नंबर है, लेकिन क्योंकि ये सिंगल कोट के अंदर लिखा गया है इसलिए इसको भी ऐसे स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा, इसको ऐसे नंबर नहीं ट्रीट किया जाएगा। जब आप इस स्ट्रिंग में कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ आप ऐड कर सकते हैं, नंबर नंबर के साथ। अभी ये 325 एक स्ट्रिंग है। तो इस प्रकार से बेसिकली 3 डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग डेटा टाइप। इन्हीं को हम लोग किसी प्रोग्राम को देते हैं और प्रोग्राम इन्हीं के ऊपर प्रोसेसिंग करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। थैंक यू।